नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी 353 विधानसभा मधुबन और बहुजन समाज पार्टी के मधुबन विधानसभा प्रभारी से मैं बातें करना चाहूँगा। और उस जब्बार साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देखने वाले लोगों को। जब्बार साहब, जिस तरह से भांजे अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं कि नीले गमछे लगाने पर, तो क्या अखिलेश यादव सच में दलितों का वोट के लिए नीले गमछे लगा रहे हैं? देखिए, नीले गमछे लगाने का जो बातें हैं, आज ये सिर्फ माननीय अखिलेश यादव ही नहीं, पूरे देश में जितने दल के लोग हैं, आज ये देखिए अम्बेडकर जयंती आई है तो सारे के सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी जो भारत रत्न नहीं दिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर को 2 गज ज़मीन नहीं दिए दिल्ली में, तो वो लोग भी आज अम्बेडकर जयंती मनाकर और दलितों को लुभाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति की जा रही है। और सच्चा अगर देखा जाए तो बहुजन विचारधारा को बनाने वाले, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया। उसके अलावा जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। जब बात साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि तमाम लोग बाबा साहब को राजनीति के तौर पर ही लाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के हर वर्ग, हर समाज के प्रति उन्होंने संविधान में काम करने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर भारत का संविधान लिख के और दलित शोषित समाज को, पिछड़े समाज को, सर्व समाज को, महिलाओं को, हर समाज के लोगों को अगर अधिकार नहीं दिए होते तो आज जो समाज का ताना बना, इतना मजबूत बना है, वो बन नहीं पाता। तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको पिरोने का काम संविधान के रास्ते पर जो किया है, उनका अहम योगदान रहा है। के बाद साहब, हम आपसे जानना कोशिश करेंगे कि जब चुनाव आता है, लोग संविधान करते हैं, और जब बाबा साहब की जयंती आती है तो दलितों के मंच पे जाकर भाषण देना बाबा साहब की बातों को, लेकिन जब दलित की लड़ाई लड़नी होती है तो कोई सब लोग पीछे आ जाते हैं। देखिए, जब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आती है तो सारे लोग मंच, माइक, हमारे दलित शोषित समाज के लोग अधिक से अधिक लगाने का काम करते हैं। तो जाकर वो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंतियों में अपनी बात को रखने का काम करते हैं और बताते हैं कि हम लोग बाबा साहब को असली मानने वाले हम लोग हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास, भूगोल को हम उन लोगों को बताने का काम करते हैं जो खुद ही लोग जानते हैं। कभी कभी अपने समाज के बस्तियों में वो लोग अगर इस तरह का अगर सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो वो अपने भी बस्तियों में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने लगें तो आज तब लगेगा कि हाँ, सही में वो अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन सिर्फ दलित बस्तियों में भी आकर अम्बेडकरवादी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है तो शामिल होने का काम करते हैं और दिखावा करते हैं। जिस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बोलते हैं कि हम बाप, तो देखा जाता है कि बिहार चुनाव में अखिलेश यादव और लालू यादव, तमाम यादवों को ही हितैषी माने जाते हैं लक्ष्मण यादव। तो क्या लगता है कि सच्चे अम्बेडकरवादी हैं? देखिए, लक्ष्मण यादव जी एक प्रोफेसर हैं और वो अपना बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चैनल चलाते हैं। और रही बात उनको, तो उस साथ में सामाजिक कार्यों के साथ साथ अब पहले तो कहते थे कि हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, और बाद में उनको राजनीति में चॉइस हो गई तो अपने हिसाब से वो दल को चुनाव करके अपना बात वहाँ जाकर करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना सोच रहे होंगे कि MP, MLA, विधायक बनना हो, तो इसलिए भी अपना वो काम कर रहे होंगे। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बहन जी, जिस तरह से आरक्षण बिल जो महिलाओं के लिए लागू किया गया है, तो उन्होंने बहन जी ने दलित SC के लिए अलग से मांग की है, तो क्या कहना चाहेंगे? सुश्री बहन कुमारी मायावती जी एक संविधान को मानने वाली और संविधान के हिसाब से चलने वाली और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाली नेता हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का बिल महिलाओं को आ रहा है 33%, तो उसमें SC ST OBC की महिलाएं जो कमज़ोर हैं तो उनको अलग से आरक्षण
उसमें निर्धारित होना चाहिए, कोटा अलग से बनना चाहिए। इस बात को सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने कहने का काम किया है। जो दलित और पिछड़े समाज से खाली सीटें थी उनको भरने के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। तो बहन जी को हम कैसे माने कि वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के विपरीत भटक गई हैं, चाहे वो विचारधारा से काम नहीं करती हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे जब्बार भाई कि जिस तरह से संसद में धर्मेंद्र यादव जी सिर्फ मुस्लिम भाइयों को, उनकी बहनों को संविधान जो आरक्षण बिल के लिए मांग कर रहे हैं, तो इससे क्या साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है कि हम सभी संविधान और सभी दलों सभी जाति के लोगों के लिए लड़ते हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम बंधुओं को ही मांग कर रहे हैं। इससे क्या मिलेगा? देखिए, वो क्या मांग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो एक अलग विषय है, लेकिन बहन सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि जो आरक्षण, महिला आरक्षण बिल आया है, इसमें SC ST OBC यानी मुस्लिम समाज में भी OBC आता है। तो मुस्लिम समाज में भी OBC आता है, तमाम OBC की जातियाँ उसमें भी मुस्लिम समाज में आती है। तो उन्होंने भी मुस्लिमों को लिए भी, दलितों के लिए भी, पिछड़ों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले मांग रखने का काम किया है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2027 में बहन जी की सरकार आने वाली है? देखिए, आज पूरा दलित, पूरा पिछड़ा और सर्व समाज मन बना चुका है कि बहन कुमारी मायावती जी की जब शासन हुआ करता था और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर इतना मजबूत था कि एक भी दंगे नहीं होते थे, कहीं बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती थी, कहीं हत्याएं नहीं होती थी, कहीं बलात्कार नहीं होते थे। और शासन प्रशासन व्यवस्था आज विरोधियों से भी पूछें, जो विरोधी दल के लोग हैं, तो वो भी बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान पूर्वक नाम लेते हैं, कहते हैं कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के ऐसा शासन चलाने वाला आज तक उत्तर प्रदेश में कोई पैदा नहीं हुआ है। तमाम समाजवादी के नेता और तमाम पार्टियों के नेता कहते हैं कि हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा इतना वोट होता है। वो अकेले चुनाव में जब से वो बताते हैं कि लोग 22% दलित का वर्ग है, दलित वोट है, तो क्या लगता है कि अकेले बिना गठबंधन के 2007 की तरह ही बहुमत सरकार बनेगी? हम 2007 से लेकर 2012 तक अकेले चुनाव लड़े थे और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। और आज जो 27 का दौर चल रहा है, बीच में कुछ लोगों को लगा कि भाई कुछ लोग इधर उधर भटके हुए लोग थे, इधर उधर चले गए, लेकिन वो सारे लोग आज मूड बना चुके हैं कि 2027 में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। चैनल को समझ देने का धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप जान चुके होंगे राम बहादुर जब्बार जी हैं और मधुबन विधानसभा के प्रभारी हैं। वो इन्होंने बताया कि जिस तरह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ करके 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरह 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो लोग भूल कर चले गए थे वो धीरे धीरे बसपा को 2027 में शासन में लाना चाहते थे। इनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक और मनोज को पत्रकार प्रसारित खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सही बोल रही हैं बहुत